हम सब जानते हैं कि दिस का अर्थ होता है यह और दैट का अर्थ होता है वह। बहुत सारे हमें डेली यूज़ के ऐसे सेंटेंसेस मिलते हैं जब हम दिस और दैट के साथ डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं। तो जब इनका हम डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड्स के साथ यूज़ करते हैं तो जो क्वेश्चन वर्ड्स का अर्थ है वास्तव में वह क्वेश्चन नहीं रह जाता। एक एक करके इन सब का अर्थ देखते हैं, उनको सेंटेंसेस में हम कैसे यूज़ करते हैं यह भी देखेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं विदाउट डिले। द फर्स्ट वन इज दिस इज़ वेयर एंड दैट इज़ वेयर। वेयर का यूज हम तब करते हैं जब हमें जगह के बारे में बताना हो। दिस इज़ वेयर मीन्स यहीं तो, या फिर यहीं पर तो, या फिर इसी जगह तो जगह के बारे में जब हमें चर्चा करनी हो, बताना हो, तो हम दिस इज़ वेयर या फिर दैट इज़ वेयर का यूज़ करते हैं। दैट इज़ वेयर मीन्स वहीं पर तो, उसी जगह पर तो। आइए देखते हैं इसको सेंटेंसेस में। वहीं तो मैं रहता हूँ, वहीं तो मैं रहता हूँ, तो यहाँ पर हम वहीं तो के लिए यूज़ करेंगे दैट इज़ वेयर। तो ये हो जाएगा दैट इज़ वेयर और मैं रहता हूँ आई लिव। दैट इज़ वेयर आई लिव। इसी जगह पर तो तुलसीदास पैदा हुए थे। तो इसी जगह पर तो, इसकी तो इंग्लिश हो जाएगी दिस इज़ वेयर तुलसीदास पैदा हुए थे। तुलसीदास वॉज बॉर्न। तो ये हो जाएगा दिस इज़ वेयर तुलसीदास वॉज बॉर्न। और नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। वहीं से तो मैं आ रहा हूँ, वहीं से तो मैं आ रहा हूँ। देखिए जगह बताया जा रहा है, तो जगह बताया जा रहा है वहीं से, तो दैट इज़ वेयर फ्रॉम। अब फ्रॉम को आप लास्ट में यूज़ कर लीजिए या फिर यहीं पे यूज़ कर लीजिए, कोई बात नहीं है। दैट इज़ फ्रॉम वेयर या फिर दैट इज़ वेयर, फ्रॉम को लास्ट में कर लीजिए। दैट इज़ वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं दैट इज़ फ्रॉम वेयर आई एम कमिंग। दोनों में किसी तरह से यूज़ कर सकते हैं आप। नेक्स्ट वन इज़ दिस इज़ वॉट एंड दैट इज़ वॉट। तो दिस इज़ वॉट मीन्स यही तो, इसी बात की तो, या फिर इसी चीज़ की तो जब हमें किसी चीज़ के बारे में या फिर किसी बात के बारे में कहना हो तो हम दिस इज़ वॉट या दैट इज़ वॉट का यूज़ करते हैं। दैट इज़ वॉट मीन्स वही तो, उसी बात की तो, या फिर उसी चीज़ की तो। अब जैसे एग्जाम्पल से देखिए, यही तो मैं भी कह रहा था, यही तो मैं भी कह रहा था। तो यही तो के लिए हो जाएगा दिस इज़ वॉट। दिस इज़ वॉट आई वॉज ऑल्सो सेइंग। यही तो मैं भी कह रहा था। उसी बात की तो मुझे भी चिंता है। तो उसी बात की तो, उसी बात की तो मीन्स दैट इज़ वॉट। और मुझे भी चिंता है, आई एम कंसर्न अबाउट। इसी बात की तो, उसी बात की तो मुझे भी चिंता है, इज़ वॉट आई एम कंसर्न अबाउट। यही तो मैं भी ढूंढ रहा था। अब देखिए यहाँ पर वस्तु की बात की जा रही है, किसी चीज़ की हम बात कर रहे हैं। तो जब हम किसी चीज़ की बात कर रहे हैं तो दिस इज़ व्हाट या दैट इज़ व्हाट का यूज़ करेंगे। तो यही तो आया हुआ है, दिस इज़ व्हाट कीजिए। तो यही तो मैं भी ढूंढ रहा था, दिस इज़ व्हाट आई वॉज लुकिंग फॉर। दिस इज़ व्हाट आई वॉज लुकिंग फॉर। अब यह क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हम देखते हैं दिस इज़ होम या दैट इज़ होम। दिस इज़ होम या दैट इज़ होम। अब देखिए व्यक्ति की बात की जाए, किसी इंसान की बात की जाए, तो वहाँ पर हम दैट इज़ होम या फिर दिस इज़ होम का यूज़ करते हैं। दिस इज़ होम इसका मतलब हो गया इसी को तो, या फिर इसी आदमी को तो। और दैट इज़ होम मीन्स उसी को तो, उसी आदमी को तो। जब व्यक्ति की भी बात की जाए तो दिस इज़ होम या दैट इज़ होम का यूज़ कर सकते हैं। स्पोकन में होम की जगह हम हु भी यूज़ करते हैं, दिस इज़ हु या फिर दैट इज़ हु। जैसे इसी आदमी को तो मैंने वहाँ देखा, इसी आदमी को तो मैंने वहाँ देखा। दिस इज़ होम आई सॉ देयर, दिस इज़ होम आई सॉ देयर। इसी आदमी को तो दिस इज़ होम। तो उसी आदमी को लोगों ने पकड़ा था, उसी आदमी को तो लोगों ने पकड़ा था। तो उसी आदमी को तो इसके लिए हो जाएगा दैट इज़ होम। दैट इज़ होम द पीपल हैड कॉट। नेक्स्ट देखते हैं दैट इज़ व्हेन एंड दिस इज़ व्हेन। तो दैट इज़ व्हेन मीन्स उसी समय तो, तभी तो, और दिस इज़ व्हेन मीन्स इसी समय तो अब जैसे एग्जाम्पल देखिए, उसी समय तो वह चला गया। तो उसी समय तो इसके लिए हो जाएगा दैट इज़ व्हेन, और वह चला गया ही लेफ्ट। दैट इज़ व्हेन ही लेफ्ट। उसी समय मैंने तुम्हें चिताया था। उसी समय इसके लिए हो गया दैट इज़ व्हेन।
दैट इज़ व्हेन आई हैड वार्न यू, उसी समय मैंने तुम्हें चेताया था, दैट इज़ व्हेन आई हैड वार्न यू। नेक्स्ट देखते हैं, दिस इज़ हाउ एंड दैट इज़ हाउ। तो दिस इज़ हाउ मीन्स इसी तरह, तो ऐसे ही, यह तरीका बताता है, तरीका बताना हो, दिस इज़ हाउ इसी तरह, तो ऐसे ही, दैट इज़ हाउ उसी तरह, तो या फिर वैसे ही, जैसे इसे ऐसे ही करते हैं, इसे ऐसे ही करते हैं। अब देखिए, ऐसे ही मीन्स दिस इज़ हाउ, ऐसे ही इसे करते हैं, दिस इज़ हाउ वी डू इट, इसे ऐसे ही करते हैं, दिस इज़ हाउ वी डू इट। इसे हम ऐसे ही स्टार्ट करते हैं, तो ऐसे ही दिस इज़ हाउ, और हम स्टार्ट करते हैं वी स्टार्टेड, दिस इज़ हाउ वी स्टार्टेड। नेक्स्ट वन इज़, इसे इस तरह हम पकड़ते हैं, तो इस तरह, ऐसे ही दिस इज़ हाउ हम पकड़ते हैं वी होल्ड इट, दिस इज़ हाउ वी होल्ड इट। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट है दिस इज़ वाई। अब वजह बताना हो, इसीलिए, दिस इज़ वाई मीन्स इसीलिए या फिर इसी वजह से, दिस इज़ वाई, दैट इज़ वाई, तो इसीलिए तो मैंने इंतज़ार नहीं किया, दिस इज़ वाई आई डिडंट वेट, दिस इज़ वाई आई डिडंट वेट, इसी वजह से मैं उससे बात नहीं करता, तो इसी वजह से या फिर इसी कारण, इसीलिए, दिस इज़ वाई आई डोंट टॉक टू हिम, दिस इज़ वाई आई डोंट टॉक टू हिम, इसीलिए तुमने मुझे मना कर दिया, इसीलिए तुमने मुझे मना कर दिया, तो इसीलिए इसका हो गया दिस इज़ वाई तुमने मुझे मना कर दिया, यू रिफ्यूज्ड मी, दिस इज़ वाई यू रिफ्यूज्ड मी। समझता हूँ कि इसको अच्छी तरह से आपने समझा होगा। ये कुछ मैं आपके लिए एग्जांपल्स दे रहा हूँ, इसको ट्रांसलेट करें एंड कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। सी यू लेटर इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।